इफ यू कैन चेंज वे यू थिंक, यू कैन चेंज वे यू फील, एंड देन यू कैन चेंज वे यू एक्ट। अगर आप अपने सोचने का तरीका बदलते हो तो आप अपने महसूस करने के तरीके को बदल पाएंगे, और जैसे ही आपने महसूस करने के तरीके को बदला, आप अपने करने के तरीके को बदल पाएंगे। तो शुरुआत हमारी सोचने से ही होती है। आज हम बात करेंगे कंटेमिनेशन ओसीडी की। कंटेमिनेशन ओसीडी गंदगी वाली ओसीडी, जिसमें बार बार मन में गंदगी वाले विचार आते हैं। और सबसे ज़्यादा जो कंटेमिनेशन ओसीडी का स्ट्रॉन्ग ट्रिगर है, या जो सबसे ज़्यादा गंदगी का एहसास करवाता है, वो है क्या? पोटी, लेटरिंग। कंटेमिनेशन ओसीडी वालों को लेटरिंग, खुद की लेटरिंग, दूसरों की लेटरिंग, जानवरों की लेटरिंग, इनसे बहुत ज़्यादा घिन आती है। तो उसको वो देख ही नहीं सकते हैं, छूना तो दूर की बात है। और कुछ तो महानुभाव यहाँ तक सोचने लग जाते हैं कि टॉयलेट आए ही ना, लेटरिंग आए ही ना। तो अब देखिए, ये तो कुदरत की बनाई हुई चीज़ है, डेली आती है। कुछ लोगों को एक बार आती है, कुछ लोगों को 2 बार आती है, तो वो फंस जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं? रोक तो सकते नहीं हैं, तो फिर उनका एक ही जोर चलता है कि धोते रहो, पोंछते रहो। अपने टॉयलेट एरिया को धोते हैं, या वॉशरूम में जहाँ जहाँ कोई छींटा पड़ा वहाँ धोएंगे, कपड़ों को धोएंगे, या कपड़े उतार करके टॉयलेट करने जाएंगे। हाँ, तो पोटी वाले एरिए को धोते रहेंगे, छींटा जहाँ से गिरा छींटे को धोएंगे। तो उनका जोर चलता है साफ़ सफाई पर। उनको लगता है कि साफ़ सफाई करने से या चीज़ों को धोने से सब कुछ ओके हो गया। तो इसी भ्रम में वो जीते रहते हैं, और इसी भ्रम में वो लगातार साफ़ सफाई करते रहते हैं। लेकिन यही वहम भ्रम कंटेमिनेशन ओसीडी का रूप धर लेता है। ये बार बार सफाई करना ओसीडी बन जाता है। तो आज बात करेंगे पोटी के ट्रिगर की। तो हमारे साथ विकी हैं, जिनकी समस्या ये है कि उनकी शुरुआत नाइटफॉल से हुई, उसके बाद इनको वीर्य गंदा लगने लगा, वीर्य के बाद फिर पोटी भी गंदी लगने लग गई। क्योंकि ओसीडी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, सीवियर होती जाती है, उसमें जो ट्रिगर है वो नए नए ऐड होते जाते हैं। वो ओसीडी अपने आप ठीक नहीं होती है। ऐसा है कि आप दवाई लेते हो तब एक स्थान पर रुक जाती है, लेकिन ठीक नहीं होती है। जैसे ही दवाइयों का असर कम होता है, नए ट्रिगर ऐड हो जाते हैं। भी ओसीडी अपने आप बढ़ती रहती है। ओसीडी या तो ठीक होगी या बढ़ेगी, एक स्थान पर रुकती नहीं है। दवाइयाँ उसे रोक के रखती हैं, लेकिन कुछ दिनों तक, लेकिन बाद में वो बढ़ने स्टार्ट हो जाती है। तो पहले वीर्य गंदा लगने लगा, फिर नाइटफॉल भी गंदा लगने लगा, फिर पोटी गंदी लगने लगी, कल को फिर वॉशरूम भी गंदा लगने लग जाएगा, फिर दूसरों की, जब बहुत सारे ट्रिगर इसमें ऐड होते जाएंगे तो ओसीडी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, ठीक नहीं होती है। ये आपने ध्यान रखना है। तो अब हम ठीक कैसे करनी है कंटेमिनेशन ओसीडी को, या पोटी से जो घिन आती है, गंदगी लगती है, उसे ठीक कैसे करना है भगवत गीता थेरेपी से, वो आप जानोगे। तो सबसे पहले गीता थेरेपी का फॉर्मेट बनाना है। गीता थेरेपी फॉर पोटी की गंदगी। ओके, तो सबसे पहले कौन से कॉलम बनाने हैं? दूसरा कौन सा है? बी। तीसरा सी। और चौथा डी। डी। ये आपने बना लेना है, और इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। ए को क्या कहते हैं? ट्रिगर। ट्रिगर। बी को ऑब्सेशन। ऑब्सेशन, शक, वहम, लगना, विचार फंसना। ठीक है, ऑब्सेशन भी बोल देते हैं। और सी है संभावित खतरा। डर, खतरा, नुकसान। ये वर्तमान से संबंधित होता है। जैसे ही कोई घटना घटी, ट्रिगर हुआ, ये उसी जस्ट विचार आएंगे। फिर जो खतरा है वो फ्यूचर से संबंधित आता है। इन दोनों में इतना अंतर है। ठीक है, तो फिर क्या करते हो?
ये फ्यूचर का खतरा हटाने के लिए आप कुछ ना कुछ करते हो। मन अपने आप आपको सॉल्यूशन देता है। मन कहता है कि ये सॉल्यूशन है, लेकिन वो सॉल्यूशन ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर सॉल्यूशंस बिकम प्रॉब्लम। तो इसे ये कंपल्शन है। कंपल्शन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो है डूइंग, नॉट डूइंग, करना, और दूसरा है अवॉइड, बचना। क्या समझे? ओके। तो अब बताइए ट्रिगर क्या है? पोटी। पोटी। पोटी ट्रिगर है। जैसे ही आप पोटी जाते हो तो आपके मन में क्या विचार आता है, क्या लगने लग जाता है? बाजे से अंदर बाथरूम के अंदर जाते डर लगता है, नहीं जाने की इच्छा नहीं होती, डर लगता है बाथरूम के अंदर से, डर एंजाइटी होना चालू हो जाती है, पोटी आ गई अभी साफ करना पड़ेगा हाथ से। अच्छा, जैसे ही आप पोटी कर रहे होते हो उस समय क्या विचार आते हैं? अभी पूरा साफ करना पड़ेगा पूरे यहाँ वो से। तो बाद में ये करना पड़ेगा, वो तो बाद की चीजें हैं, लेकिन विचार क्या आता है पोटी को लेकर के? लगता क्या है? वो गंदी चीज़ है, ऐसा लगता है हाँ, बहुत गंदी चीज़ है। हाँ, गंदगी का एहसास, हाँ, इसे एहसास भी कहते हैं। हाँ, होना नहीं चाहिए। हाँ हाँ, गंदगी का एहसास, गंदी लगना, पोटी गंदी लगना, ठीक है। गंदगी वाले विचार आते हैं, पोटी गंदी है। फिर जैसे ये विचार आते हैं, इन विचारों से खतरा पैदा हो जाता है कि इससे हो क्या जाएगा। अगर पोटी गंदी है तो क्या हो जाएगा? वही हाँ, जैसे पोटी गंदी है तो मैंने अच्छे से साफ नहीं किया तो हो क्या जाएगा? फैल जाएंगे गंदगी फैल जाएगी। और हाँ। और क्या हो जाएगा? गंदगी घर में फैल जाएगी। हाँ। ओके, और क्या हो जाएगा? बस अब वो भगवान तक के जाएंगे वो। अच्छा, पोटी भी भगवान तक चली जाएगी? वीर्य भी भगवान तक जाता है, पोटी भी जाती है? नहीं वैसा नहीं, पर जैसे हाथ नहीं धोया उतने बार, हाँ। तो मैंने समझ लो 20 बार धोता, 22 बार, तो मैंने 5 बार ही धोया तो ऐसा लगेगा नहीं मेरा साफ नहीं हुआ हाथ, अभी भी हाथ गंदा है, पोटी के हाथ है, ऐसा लगेगा। अच्छा, वो तो विचार है ना गंदगी लगना, वो तो, लेकिन एक तो गंदगी फैलने का खतरा रहता है, और क्या खतरा है? अगर आपने सफाई नहीं की तो, या 5-10 बार हाथ नहीं धोए तो खतरा क्या रहेगा? वो गंदे हाथ से खाना पड़ेगा। फिर क्या हो जाएगा? फिर वो मेरे को गंदा ही लगता पोटी, ऐसा हाँ। ऐसा लगता गंदी चीज़ है, नहीं होनी चाहिए, पेट में नहीं जाना चाहिए। एक्चुअली पेट में ही रहती है, पर एक्चुअली पेट हाँ, पेट में ही है, पेट से बाहर आएगी, वो शुद्धता है ना। पेट में रखना ही तो बीमारी है। तो अब आप बताइए, मान लो आप ये विचार आ गए और खतरा आ गया गंदगी फैलने का, तो अब इस खतरे को कम करने के लिए क्या करते हो? मैं बाथरूम जाना मोस्टली अवॉइड करता हूँ। अवॉइड करने में तो बाथरूम नहीं जाते, पोटी नहीं जाते, 2-3 दिन जाता ही नहीं, इसलिए कम खाता हूँ, एक ही टाइम खाता हूँ। हाँ, 2 दिन पोटी न जाना। कम खाता हूँ, भूख लगती है तभी भी कम खाता हूँ। कम खाना। और अगर मान लो पोटी चले गए, फिर क्या करोगे? वहाँ पोटी चले जाते हो, फिर क्या करते हो? साफ सफाई क्या कैसे साफ सफाई करते हो? क्या क्या तो जो पोटी का एरिया है उसको 10 से 12 बार साबुन से साफ करता हूँ। 10 से 12 बार साबुन से एरिया, पोटी का एरिया। हाँ, एनल बोलते हैं उसे। हाँ। एनल धोना, गुदा बोलते हैं। हाँ। और क्या करते हो? और फिर उतना हाथ पैर, दोनों पैर 20 से 22 बार साफ। हाथ और पैर दोनों? हाँ, हाथ और पैर दोनों। 12 या 20? हाँ, 22 बार। अच्छा, 22 बार। उसके साथ पेनिस भी साफ करता हूँ, ये पूरा एरिया ही। हाँ, 22 बार ऐसा लगता है कि वो धोना। पेनिस कितनी बार धोते हो? 22 बार। अच्छा, ये 22 का क्या फंडा है? वह वैसे ये बन गया ना, पहले 7 बार, फिर 5 बार, फिर 10 बार, 10 या 9 बार। अब 22 है, तो अगला पड़ाव क्या है? अगला पड़ाव छोड़ना है। छोड़ना है। 32 तो नहीं है, 33 तो नहीं है? नहीं। 22 से 33
हो सकता है। एक मन तो मुझे याद है मैंने 60 बार धोया था एक बार हाथ, अच्छा 60 से 70 बार, जब 5-5 घंटे रहता था। चलो अभी 22 पे सेटिंग है। सेटिंग है 22 पे रुक गया वो। हाँ अभी रुके हुए। कहीं 23 हो जाता, कभी 25 हो जाता। हाँ वो तो चलो एक 22 के -1 वो कैसे मन में ऐसे गिनती नहीं करूंगा मन में, तो फिर वो मेरा 22 का बस 30-35 हो जाता। +-1 कर देते हैं। हाँ। भी कई बार 21 या 23 गिनती मेरी ये हुई तो बस। अच्छा गिनती भी याद रखनी पड़ती है। हाँ 5 बार धोया, फिर और 7 बार धोया सबसे पहले, फिर 5 बार धोया। हाँ। याद रखना पड़ता मन में, नहीं याद रखूंगा तो धोते जाऊंगा, धोते ही जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही किया जाता है, यही OCD है। अब आप देखो ये आपकी कहानी है, ठीक है साहिल। तो अब आपको क्या लगता है, सबसे पहले पोटी जाते हो तो आपको वहम आता है, गंदगी का विचार आता है, पोटी की गंदगी का एहसास होता है। आके भी रोकने की कोशिश कर दो। हाँ आके भी रोकने की कोशिश कर दो, आ गई तो नहीं जाना, रोकना। हाँ अभी पोटी का प्रेशर पड़ा हुआ है लेकिन फिर भी रोक के रखना, रोकना। तो ये अवॉइडेंस में आ जाता है, ये अवॉइडेंस है भी पोटी रोक कर रखना। 2 दिन पोटी रह जाना इसी में आ गई, लेकिन ये तो बहुत बड़ी मूर्खता हो गई ना। हाँ डर है ना, डर मुझे पता है मूर्खता है, पर तभी भी मैं डर के कारण नहीं होता, क्योंकि मेरे को 2 घंटा कौन पानी में अपना वेस्ट करेगा। तो इससे अच्छा है कि 2 घंटा कौन बिताए, इससे अच्छा पोटी को ही बंद कर देते हैं। हाँ उससे अच्छा खाना ही मत खाओ। हाँ खाना ही मत खाओ, पोटी ही नहीं आएगी। हाँ तो फिर जिंदा कैसे रहेंगे, ग्लूकोज ले लेते हैं। वही तो, इसलिए अगर आपके बस में होता तो पोटी वाला एरिया ही निकाल देते, आंत ही निकाल देते। वही होच ना वो पूरा पैक कर लेता। तो बताइए, अगर गाड़ी के अंदर वो टैंकी नहीं होगी या गाड़ी के अंदर साइलेंसर नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी। हाँ वो भी है। तो ये तो हमारा ये जो वेस्ट बच गया उसको निकालने का तरीका है। पोटी में गंदगी कहीं नहीं है, पोटी तो एक तरीका है शरीर का डिटॉक्स करने का, निकालने का। उसमें गंदगी तो आपने अपनी धारणाओं से जोड़ी है ना, ये हमारी सोच में गंदगी है, पोटी में गंदगी नहीं है। गंदगी किस में है, सोच में। तो इसी सोच को बदलना है। जैसे आप सोच बदलोगे, आपको जो गंदगी का एहसास होता है, गंदगी फैल जाने का जो डर होता है वो बदल जाएगा। इफ यू कैन चेंज वे यू थिंक, सोचने का तरीका बदलोगे तो फील जो हो रहा है वो बदल जाएगा, और जैसे ही फीलिंग बदली तो आप जो करते हो वो स्टॉप हो जाएगा। अर्थात जो हाथ धोते हो, अवॉइड करते हो, वो स्टॉप हो जाएगा। तो ओके कहानी। तो अब देखिए आप क्या करते हो कि खतरा जैसे ही आ गया, जैसे सबसे पहले ट्रिगर होता है, फिर गंदगी के विचार आते हैं, फिर उन्हीं विचारों से आपको फ्यूचर में कोई खतरा महसूस होने लग जाता है, घबराहट, एंजाइटी, डर बढ़ जाता है कि फ्यूचर में गंदगी फैल जाएगी, सारा घर गंदा हो जाएगा, गंदगी में रहना पड़ जाएगा। फिर घर में गंदगी फैल जाएगी और गंदगी में रहना पड़ेगा। ठीक है, पड़ेगा। और इससे बचाव का फिर तरीका मन बताता है। मन खुद ही कहता है भाई बचाव का तरीका है, इसके 2 तरीके हैं। अगर पोटी चले गए तब ये खतरा आ रहा है, तब मन कहता है भी धो लो, इतनी बार धो लो, एनल को इतनी बार धो लो, गुदा को इतनी बार धो, साबुन से धो, और हाथों पैरों को धो, नहा लो, पेनिस को धो लो, सारा सिस्टम जो जो पोटी के आसपास का है या पोटी से संबंधित है वो सारा ही धो लो, काम निपट जाएगा। जैसे पेनिस को नहीं लगा तभी भी लगता है कि लगा है। हाँ लगने तो फिर दीवार के भी लग जाता है, कपड़ों की भी लग जाता है। वो अवॉइड क्या करते हैं, कपड़े उतारने लग जाते हैं, उतार के जाते हैं। तो एक महिला का फोन आया, वो तो ऐसे घुमा के ऐसे करके यहाँ दबा के बोटी जाती थी पैरों को, वो जो टी-शर्ट है। समझ गया। हाँ तो क्योंकि वहाँ छींटा ना लग जाए ना। हाँ अभी पोटी जैसे कि भाई वो उड़ती रहती है हवा में, उसका भी डर नहीं, पोटी नहीं उड़ती है, वो अपन हाथ धोते तो वैसे गलती से पानी ये हो जाता है, छींटे ना गिर जाए। तो सबके अपने अपने वहम होते हैं। मुझे भी है, मुझे भी डर है। बहुत सारे डर कॉमन होते हैं, लेकिन कुछ डर अपने पर्सनल ही होते हैं। एक्चुअली अभी मैं पोटी जाता हूँ तो मेरे को 1.5-2 घंटा लगता है। तभी धूपकाली का सीजन, तो पूरा पसीना पसीना जैसा लगता है, बाल पसीने के गीले होते हैं, पर ऐसा लगता है कि पोटी के वैसे गीले। पोटी वो हाथ में कनेक्शन वही बिठाता है। मैंने हाथ नहीं किया, यहाँ पे लगाया नहीं, पर ऐसा लगता है हाथ यहाँ पे लगाया, पूरा यहाँ पे पीठ में पूरी गीली हो जाती है टी-शर्ट, ऐसी लगती है कि पूरी पेट और पूरा पीठ पूरी, मैंने वो हाथ लगाया है पोटी के, इसलिए गंदा होता है। हाँ इसीलिए गंदा है, कनेक्शन वही बिठाएगा पोटी से ले जा करके। जैसे पिछले
ट्रिगर में वीर्य से जोड़ता था, इसमें पोटी से जोड़ देता है। तो फिर आपने एक तरीका निकाल लिया कि पोटी से ही बचो, तो खाना बंद कर दिया, पोटी जाना ही बंद कर दिया। बिना रहेगी पोटी तो ना धोना पड़ेगा, फिर पोटी नहीं जाएंगे पहली बात। और पोटी बनती किससे, उसको भी बंद कर देते हैं, अर्थात खाने को ही बंद कर देते हैं। खाना ही नहीं खाएंगे तो पोटी नहीं बनेगी। तो इससे आपने समझा कि इससे मैं ठीक हो रहा, लेकिन ये दो चीजें करके ही तो आप फंस रहे हो, सबसे ज्यादा इसी चीज से फंसे हो। तो ये जो सोल्यूशन था वो तो प्रॉब्लम है, ये तो सोल्यूशन है ही नहीं। आपने तो सोल्यूशन माना है ना, ई से आपको लगता है कि ये खतरा हट जाएगा गंदगी फैलने का, लेकिन खतरा बढ़ रहा है, आपको ये बार बार करना पड़ रहा है, अर्थात ये रियल लगने लग जाता है। वैसे 0% खतरा है गंदगी फैलने का, लेकिन आप अगर डूइंग कर लेते हो तो 100% रियल लगता है कि खतरा तो था, 100% खतरा था, लेकिन आपने डूइंग करके अवॉइड करके इसे निकाला है। वो ये 100% रियल लगने लग जाएगा, लेकिन रियल था नहीं, रियल लगने लग गया क्योंकि आपने कंपल्शन किया है। क्या समझे? जो रियल लगने लगा वो पॉटी के। हाँ, तो ये कंडीशनिंग होगी, ये रॉन्ग ट्रेनिंग होगी, रॉन्ग लर्निंग होगी कि दिमाग में गलत चीज बैठ गई, अर्थात दिमाग की जो ट्रेनिंग गलत होगी, दिमाग गलत तरीके से सीख गया कि पोटी अगर मैं ये हाथ नहीं धोता तो गंदगी फैलती। ये जो संभावित डर है ये रियल में बदल जाता है कि रियल में डर था, सच्चा डर था, लेकिन मैंने ये किया है ना, इस वजह से मैं बचा हूं, वरना कब का हो जाता ना, हो जाता पूरा। हाँ, तो ये करने से बच रहे हो। तो ये भी आपने एक गलत शिक्षा मन में बैठा ली, धारण कर ली। हाँ, ये गलत धारणा है कि आपके ये करने से आपका डर कम हो जाएंगे, कम हो रहा है, लेकिन करने से डर कम नहीं हो रहा, आप और ज्यादा डर में फंसते जा रहे हो, अर्थात ये डर आपको रियल लगने लग जाएगा। तो पहले कैसा होता था, जैसे नॉर्मल था ना, पॉटी करते करते गाना, नहीं तो गाना गाना, नहीं तो हाथ धोते वक्त गाना गाना, और नहीं तो जैसे एग्जाम रहेंगे तो पढ़ना रहा तो वो जब वॉशरूम में गए तो आ जाएंगे क्वेश्चन पढ़ याद रखना, म्हणजे वो ध्यान नहीं किया, दूसरी चीज पर रहता था। अभी कैसा है, पॉटी है तो पूरा 100% फोकस मेरा उस पर रहता, ये साफ करो, फिर हाथ 22 बार साफ करो, तो 100% फोकस। पहले कैसा रहता था, अरे पॉटी गई, हो गई पॉटी, हाथ धो लो, वो साफ कर लो जगह और हाथ धो लो, हो गया। गाना गाते गाते मस्त गाना भी गाया, क्योंकि ध्यान उधर भी रहता है, अरे हो रहा ना, साफ हो रहा है ना वो। और अभी ऐसा लगता है पूरा ध्यान 100% उधर चल जाता है। हाँ, पहले वॉशरूम सिंगर थे, अब OCD सिंगर हो गए हैं। वो नहाते वक्त भी, और अभी कैसे नहाते वक्त भी डर, चिंता। हाँ, पर पहले कैसे नहाता है, नॉर्मल है, साफ करो, गाना गाओ, निकल जाओ 10-15 मिनट में, 5-10 मिनट में खत्म नहाते वक्त। अभी तो बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। और कैसे है, और कैसे है समझ लो, मैंने पॉटी किया तो मैंने जब तक के मैंने 22 बार हाथ धोया तभी भी नहीं किया, मेरे को लगता फिर मैं बाल नहीं धोऊंगा। 22 बार मैंने हाथ धोया तभी मैं बाल नहीं धोऊंगा, ऐसा लगेगा अरे मैंने अभी पॉटी किया, ऐसे डर पैदा हो गया। पॉटी किया मैंने अभी 15 आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले, 22 बार हाथ धोया हूँ, ये भी साफ किया हो, तभी मैं बाल को नहीं धोऊंगा, फिर मैं अगले दिन धोऊंगा, नहीं तो 3-4 घंटे बाद धोऊंगा। ऐसे इतना डर पैदा है, पर मुझे पता है कि मेरे साफ हो गया है, साफ तो हो गया ना, 22 बार यानी कम नहीं होता ना, क्योंकि इतना ज्यादा साफ करते पूरा लाल स्किन पूरी रेड हो जाती है। डिटर्जेंट साबुन से साफ करते तो पूरी रेड हो जाती है, और साबुन कपड़े सॉरी बात वाली जो साबुन है नहाने की, उससे करूंगा तो पूरा वाइट हो जाता। हाँ, वाइट तो फिर बार बार साबुन से सफाई करेंगे तो स्किन खराब ही हो जाती है, वाइट पूरा। लोग तो चमड़ी तक निकाल लेते हैं, गल तक जाती है चमड़ी तो मेरी ऐसे निकलती थी, साबुन को धोता था ना नल के नीचे, उसके कारण बिल्कुल उसको धोता था तो न पूरी साबुन पूरी पूरा बट्टा पूरा इतना छोटा पतला हो जाता, पूरा खत्म हो जाता बट्टा पूरा खत्म हो जाता मेरा। बिल्कुल। तो कितनी टिकियां एक दिन में घिस देते थे? पूरी एक दिन में एक पूरी। फिर भी मन है कि मानता नहीं था, नहीं मानता। तो अब आपको पता लग गया अभी आपकी कहानी क्या है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से OCD डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। OCD डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की OCD का संपूर्ण इलाज।
जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको OCD से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।